हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे भाई। जो भी बच्चा एएलएम ऐसे जेई की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चला हुआ जिसमें हमने आपके 88 क्वेश्चनों को कवर कर लिया 2 क्लास में। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी जिसमें हम 89 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चा भाई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित करने वाली तार से बहने वाली इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी। भाई 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित करने वाली तार से बहने वाली इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी। भाई कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक संख्या। भाई करो 89 का कमेंट। तो ये हो जाएगी भाई 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्लास उस बच्चे के लिए भाई जो डेली टारगेट में जुड़ा हुआ है। तो उस बच्चे ने तो ये क्लास करनी है और साथ में इस क्लास का अपना आंसर भी साथ के साथ जरूर कमेंट करना। किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो भाई वोल्ट कौन सा प्रतिरोध है जो वोल्टेज या वोल्टता पर निर्भर करता है। बताओ भाई कौन सा होता है। तो वो होता है परिवर्ती प्रतिरोध जिसे हम वायरेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम वायरेस्टर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश खालिस्तान होता है। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है भाई। करना कमेंट 91 का। तो प्रोटॉन पर होता है भाई धनात्मक आवेश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा 92 नंबर है भाई, यदि 10 कूलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक से 2 सेकंड से गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोर पर विभवांतर 10 वोल्ट हो। भाई क्या बोल रहा है, यदि 10 कूलाम का आवेश किसी इकाई लंबाई के चालक से 2 सेकंड में गुजरता है तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसके छोर पर विभवांतर कितना हो 10 वोल्ट का हो। भाई करना कमेंट कितना हो जाएगा। तो 2 सेकंड के लिए गुजरा तो कितना हो जाएगा वो। तो वो 2 ओम हो जाएगा 2 सेकंड के लिए। 2 ओम हो जाएगा कौन सी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 93। ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक मूल्य होता है भाई। ऋणात्मक तापमान गुणांक रजिस्टर में प्रतिरोधक मूल्य होता है कितना होता है भाई। करना भाई 93 का कमेंट। तो ये होता है भाई तापमान बढ़ने से घटता है। तापमान के बढ़ने से इसका प्रतिरोध मूल्य क्या हो जाता है ऋणात्मक में घट सकता है। क्वेश्चन नंबर है भाई 94। क्या इनमें से कौन सा विकल्प जूल के नियम को सही ढंग से निरूपित करता है जहां आई धारा और प्रतिरोध और टी समयावधि को निरूपित करता है। तो बताना भाई ये सूत्र कौन सा बन जाएगा। तो आप सभी को पता ही होगा ना इसका। तो कौन सा बन जाता है वो आई स्केयर आर टी। तो कौन सी में आई स्केयर आर टी। आई स्केयर आर टी ऑप्शन नंबर सी में है। क्योंकि जूल के लिए बोल रहा था पीछे क्या आ जाएगा जूल आई स्केयर आर टी जूल। यदि किसी परमाणु प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। भाई करना कमेंट 95 का। यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी। तो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगर प्रोटॉन की संख्या कितनी 39 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 39। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का साइज अधिकतम होता है। तो भाई इनमें से बताना कौन से प्रतिरोध का साइज अधिक होता है। छान वगैरह करो कमेंट भाई। तो ये होता है भाई 10 ओम और 50 वोट का। इनमें से किसका 10 ओम और 50 वाट का अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा छानवा का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 भाई, यदि 10 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है तो प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 500 ओम है तो प्रत्येक किलोवाट घंटा की ऊर्जा खपत करने पर बल्ब कितने समय तक कार्य करेगा। निकाल के देखो भाई। तो कितने तक करेगा ये।
कितना गया भाई, 5। लेकिन प्रत्येक किलोवाट तो एक जीरो और लगी, कितना हो जाएगा, तो 50 घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 भाई, निम्न में से सबसे अधिक हल्का कण कौन सा है भाई, इनमें से सबसे हल्का कण कौन सा है, करना कमेंट भाई 98 का। सबसे हल्का कण बताना आपने कौन सा है, तो इनमें से सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 99, विद्युत आवेश का यूनिट क्या है, विद्युत आवेश की यूनिट बतानी है भाई आपको। 99 का बताओ भाई, विद्युत आवेश की यूनिट होती है भाई, बताओ भाई। तो विद्युत आवेश को हम किस में लिखते हैं, डिनोट करते हैं हम कूलाम में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है भाई, इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, करना भाई कमेंट 100 का क्या हो जाएगा। तो इनमें से सबसे कम होती है भाई, किसकी होती है, कॉपर की, किसकी, कॉपर की होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 101, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता होती है, टॉलरेंस कितनी होती है भाई चांदी की, बताओ भाई। 101 का करो कमेंट भाई। चांदी की होती है प्लस माइनस 10%, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्पेयर की एसआई का क्या होती है भाई, एम्पेयर खालिस्तानी या मतलब किसकी इकाई एम्पेयर एसआई है, बताओ भाई किसकी है। 102 का करो कमेंट भाई क्या हो जाएगा। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, ये होती है एम्पेयर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है भाई, इनमें से विद्युत धारा कौन सा सुचालक है भाई, करो 103 का कमेंट है। तो इनमें से विद्युत धारा सुचालक कौन सा भाई, तो यह नल का पानी भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है, तो भाई जब विद्युत धारा धात्विक कंडक्टर से होकर गुजरती है तो तापमान किस कारण बढ़ जाता है भाई, करो 104 का कमेंट भाई। तो किस कारण तापमान बढ़ जाता है, तो चालन इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं के बीच टकराव के कारण, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ 105 क्वेश्चन पर, कांच की छड़ को जब सिल के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है भाई, कांच की छड़ को जब सिल के कपड़े से रगड़ा जाता है तो किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है, करना भाई 105 का कमेंट। तो किस प्रकार की होती है भाई, अगर हम किसी भी भाई कांच की छड़ को सिल के कपड़े से रगड़ते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 105 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर भाई 106, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है और अनंत से इस बिंदु पर 0.5 कूलम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, बताओ भाई क्या हो जाएगा। बिंदु पर कितना, 20 वोल्ट का तो विभव है, और आवेश कितना, आवेश है 0.5 का। तो भाई किया गया कार्य बताना भाई। करो सोलो भाई, अगर हम इसको कर सकते हो, देखो 20 गुणा 0.5, इसका नीचे आ गया 10, तो ऐसे गया, तो कितना आ जाएगा भाई, बताओ भाई, जिस बच्चे को निकाल के देखो कितना आ जाएगा भाई, किस बच्चे को पता है इसका आंसर। देख लिया होगा ना। अच्छे क्वेश्चन दोबारा से देखो भाई, 106 नंबर है, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम होगी ना। बिंदु पर 20 वोल्ट विभव है तो अनंत से इस बिंदु पर तक कितना 0.5 कूलम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य है, तो कार्य ज्ञात करना भाई। हम निकालेंगे इसको 20 गुणा 0.5, अगर इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 10, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 10 जूल इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा 107 नंबर है भाई, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, तो बताओ भाई स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। स्थैतिक बिजली हमें, स्थैतिक बिजली हमेशा किससे उत्पन्न होती है, तो होती है भाई घर्षण से, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांच की छड़ को जब सिल के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है
भाई कांच की छड़ को हम जब सिल के कपड़े से रगड़ते हैं ना, किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है भाई ये तो भाई मतलब कांच की छड़ को हम सिल के कपड़े से रगड़ते हैं ना, तो उसमें हमें स्टैटिक विद्युत पैदा होती है। ऑप्शन नंबर बी। किसी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का स्थान होती है? भाई किसी परमाणु के सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम खालिस्तान होती है? तो 109 का करना कमेंट में कितनी हो जाती है? तो ये होती है भाई, अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या होती है भाई आपकी 2। किसी परमाणु की प्रत्येक कक्षा में अनुमत इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है जहां n क्रमांकित कक्षा खालिस्तान है या n क्रमांकित संख्या है? तो कितनी हो जाएगी भाई? हमेशा रहती है भाई किसी परमाणु के कक्ष में अनुमत इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है भाई 2n² से। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए क्लास ये बहुत है, और क्वेश्चन करें भाई। अगर आप डेली के बोलोगे 10 मिनट की क्लास, तो आपके लिए 10 मिनट की क्लास आई थिंक अच्छी है, क्योंकि आपको टारगेट में पढ़ने के लिए बहुत ईजी रहेगी भाई ये। आज की क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं। कल को हम 101 से 111 से लेके और 150 तक हम 40 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे भाई। ठीक है, डेली के 40-50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। आप इससे एक तो चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से एमसीक्यू में आप रिवीजन कर लोगे। आप साथ के साथ भाई टारगेट में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, आप जरूर टारगेट को फॉलो करो भाई। आपको कुछ ना कुछ जरूर वहां से अचीव मिलेगा, कुछ ना कुछ वहां से आप जरूर सीख के जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।